इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा के पितृ पुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे की 17वीं पुण्यतिथि भाजपा संगठन ने इंदौर में पूरे आदर के साथ मनाई, जहां भाजपा के बड़े नेताओं ने वीआईपी रोड शांति पथ स्थित ठाकरे जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन खड़ा करने का श्रेय कुशाभाऊ ठाकरे को जाता है। पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा ने उन्हें याद किया। शांति पथ स्थित प्रतिमा स्थल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, मधु वर्मा, आकाश विजयवर्गीय, उमेश शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद थे। पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने ठाकरे जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जनसंघ की स्थापना से संगठन का काम किया और सादगीपूर्ण आचरण के कारण सभी पार्टी के नेता उनका सम्मान करते थे। महापौर के लिए, लेकिन कांग्रेस की तैयारी जो है वो चरण पर है। संजय शुक्ला जी जो है बैनर पोस्टर बनवा रहे हैं कि जल्दी नहीं, प्रचार देखिए करके ऐसा है कि बताएं। हमको महापौर के कैंडिडेट को लेके कोई बड़ी चिंता नहीं है। बहुत लोग उसके पात्र हैं। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। जहाँ तक महापौर के चयन की प्रक्रिया का सवाल है तो नगर निगम के महापौर के टिकट का निर्धारण ये मध्य प्रदेश इलेक्शन कमेटी करती है और इसलिए उसकी नॉर्म्स क्या होंगे उस बारे में जब इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी तो उसके अंदर तय होगा और उस आधार के ऊपर उसका चयन होगा। अरे क्या आज माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे की पुण्यतिथि है और भारतीय जनसंघ की जो स्थापना देश के अंदर हुई उस समय से कुशाभाऊ जी ठाकरे ने काम का प्रारंभ किया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे। आज मध्य प्रदेश में जो गांव-गांव तक संगठन दिखाई देता है उसके पीछे अगर किसी की तपस्या है तो वो माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे की है और एक एक व्यक्ति को उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के माध्यम से जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी सब दृष्टि से सक्षम और आत्मनिर्भर बने। इसलिए जिले जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, संभागों के अंदर कार्यालय प्रारंभ करना और एक अभिनव प्रयोग की आर्थिक दृष्टि से भी हम किसी बाहरी शक्ति के ऊपर निर्भर न रहें और इसलिए उन्होंने जो प्रदेश निधि का काम का शुभारंभ किया, 100 रुपये से उस समय होती थी कि इस कार्यकर्ता के पैसे से ही पार्टी का काम चलेगा। वो योजना इतनी सफल हुई कि जिसको बाद में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आजीवन सहयोग निधि के रूप में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको स्वीकार किया गया और आज वो आजीवन सहयोग निधि के रूप में चलती है। इस प्रकार से ठाकरे जी ने जो असंख्य लोगों को जोड़ा, इसलिए उनको मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का पुत्र पुरुष कहा जाता है और आज देश के अंदर अगर नंबर 1 संगठन मध्य प्रदेश का है तो उसके पीछे माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे की तपस्या है। ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्मदिन के ऊपर मैं उनको बहुत अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और राजनीति के अंदर जीवन कैसा व्यतीत करना इसका वो उदाहरण थे और इसलिए जैसा समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है कि जैसा बोले तैसा चाले, तैसी वंदावी पावले। जैसा बोलता है वैसा करता है वो व्यक्ति महान है, उसके चरण स्पर्श करना चाहिए। ऐसे लोगों में से कुशाभाऊ जी ठाकरे एक थे। आज इस अवसर के ऊपर मैं अपनी ओर से उनको संगठन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मोदी जी भले चुनाव जो है संजय शुक्ला अब अपने पोस्टर बैनर बनाने में जुटे हुए हैं, किस तरह से देख रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव आयोग के ये निर्देश हैं और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सरकार के भी ये निर्देश हैं कि 1 जनवरी को जो लोग की आयु 18 वर्ष हो रही है, अगर चुनाव उसके बाद में है तो ऐसे 18 वर्ष की आयु के मतदाता को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और इसलिए 1 जनवरी से को जो 18 वर्ष के होंगे उनके मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम ये 25 जनवरी तक चलेगा। 25 जनवरी के बाद में मतदाता सूची का प्रकाशन अंतिम प्रकाशन होगा दावे आपत्ति के बाद और इस को पूरा होने के बाद फरवरी में जो है वो निकायों के चुनाव की घोषणा होगी। अब ये तो निर्देश है केंद्रीय गवर्नमेंट के भी और चुनाव आयोग के भी, इसलिए उसका पालन करना ये आवश्यक है। उस दृष्टि से ये
चुनाव के थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा है, किंतु मैं समझता हूँ कि फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंभ में ये चुनाव संपन्न होंगे। कांग्रेस की तैयारियों के लिए क्या कहेंगे? हैं? नाम का फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।